हेलो बच्चों, आज क्लास 7th का टॉपिक ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 6 को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। वेरी इजी है और सब लोग बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो पहली चीज़ हमको यही चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, पहली चीज़ तो यही चीज़ समझनी है, व्हाट इज़ ट्रायंगल पहले, क्योंकि अभी तक यही चीज़ नहीं पता ट्रायंगल क्या है। तो इसमें क्या बोलेंगे, इट हैज़ 3-sided पॉलीगन। ठीक, 3-sided पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पहली चीज समझना है। पहली चीज क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है विच इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट। ये पॉलीगन्स होता है। अ क्लोज कर्व, ये हो गया तुम्हारा एक 3-sided पॉलीगन, क्लोज कर्व जो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक, तो दूसरी क्या है, ये तो पहला हो गया। सेकंड क्या है, इट हैज 3 एंगल्स। और क्या होता है इसमें, 3 एंगल होने चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है तुम्हारा, इट हैज 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है जो कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर होंगे, क्योंकि 3 लाइन से बना है तो 3 कॉर्नर होंगे। ठीक, तो इट हैज़ 3-sided पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जैसे क्लोज कर्व होता है। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज कर्व होता है। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व्ड मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से जिसे बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज कर्व। और एक चीज़ और, ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। एक और चीज़ यहाँ लिख लो, स्मॉलेस्ट, नीड नहीं है फिर भी लिख लो। स्मॉलेस्ट पॉलीगन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो तुम लोग तुरंत बोलोगे क्या होता है उसमें, इस ट्रायंगल। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ होगी, एक चीज़ हमें बात में आएगी, साइड को कैसे हम डिनोट करेंगे। ठीक, तो साइड डिनोटेड, साइड कैसे डिनोट होगी, ए बी लिख लो यहाँ, साइड्स। साइड कैसे डिनोट होगी, ए बी, ए बी। ठीक, और क्या है यहाँ पे, बी सी, ए बी है, फिर बी सी, फिर सी ए। एक चीज़ याद रखना, अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो इसी डायरेक्शन में सारी चीज़ लिखोगे। अगर ऐसे चल रहे होते तो ऐसे लिखोगे। एक सर्किल को कंप्लीट करना है, अगर क्लॉक में चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल कौन कौन से होंगे। अब देखो, हमने बताया भी था इससे पहले वाले, जिसके पिछले वाले चैप्टर में बच्चों तुम लोग उस दिन पढ़ा भी रहे थे कैसे एंगल को हम लोग बोलते हैं। ग्राफिकल वाला जो नहीं बताया था उसमें बताया था। अगर तुम्हें एंगल बी को बोलना है तो कैसे बोलोगे, बोलो एंगल, वेरी गुड, ए बी सी, वेरी गुड। अगर सी को बोलना है तो एंगल का साइन लगाएंगे छोटू सा, फिर क्या लिखेंगे, बी सी ए। एक चीज़ ध्यान रखना है, सी को इधर भी कर सकते, ए को इधर भी कर सकते, लेकिन जिसके बारे में बात करेंगे वो कहाँ होना चाहिए, वो सेंटर पे होना चाहिए। और क्या होगा, एंगल सी ए बी, ये 3 एंगल हो गए। ठीक, अब क्या है, 3 वर्टिसेस। ठीक, वर्टिसेस क्या हो गए, वर्टिस क्या होते हैं, ए बी एंड सी, ये हो गए तुम्हारी व्हाट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या क्या चीज डिफाइन करती है, नोट डाउन। हो गया, नेक्स्ट। अब आता है टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। टाइप्स of
ट्रायंगल्स दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं हम लोग। पहला क्या होगा तुम्हारा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सेकंड क्या होगा, बेसिस ऑफ एंगल। दो होते हैं, ठीक। तो पहला क्या डिस्कस करने जा रहे हो तुम्हें, साइड से कैसे होता है। पहला क्या डिस्कस करेंगे, साइड्स। तो जो पहला होगा साइड में, पहला क्या होगा तुम्हारा, मान लो जो पहला ट्रायंगल होगा क्या होगा तुम्हारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं समझो। इसकी प्रॉपर्टी समझ लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इसकी जो साइडें होती, ऑल साइडें क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं पहली चीज़, और इसके जो एंगल्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए इसको हम वो लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके साइडें क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं। तो क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरा क्या आएगा, इसी पे कर दें, रफ कर दो। अच्छा, दूसरा जो होगा तुम्हारा, दूसरा क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कैसे होता है, जिसमें दो साइडें इक्वल होंगी, मतलब एक बी, इसमें दो साइडें इक्वल होंगी और दो एंगल इक्वल होंगे, उसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इन विच टू साइड, मतलब ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी से दो साइडें, और जो उन्हीं दोनों साइडों के जो साथ जो एंगल होगा, इसके अपोजिट वाला एंगल और इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी होगा। ये तुम्हारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड क्या है तुम्हारा, स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ये भी समझो। इसमें क्या है, कोई भी साइड्स, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई भी एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलिन ट्रायंगल। नोट डाउन। अब आता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स पे क्या क्या होगा, एंगल, इसका पहला जो होगा एंगल में वो होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। क्या होगा, जिसमें ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे, 90, 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे, लेस देन 90 होंगे, कहने का मतलब है, ठीक। इन विच ऑल दी एंगल्स
all the angles are less than 90 डिग्री से क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। दूसरा क्या आता है तुम्हारा? ऑब्ट्यूज। obtuse angle triangle, obtuse angle triangle, acute angled triangle। obtuse में क्या होगा? ठीक, obtuse एंगल क्या होता है? इन विच वन एंगल इज obtuse एंगल। ठीक, एक एंगल क्या होना चाहिए? obtuse होना चाहिए। कौन सा एंगल? यहाँ पे एंगल बी। obtuse का मतलब है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री से क्या बोलेंगे? obtuse एंगल हो गया। समझ गए? नोट डाउन। अब क्या है? लास्ट नॉट द लीस्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें क्या है? ट्राइंगल एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 वगैरह। इसमें क्या होगा? इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया एंगल बी इज इक्वल टू 90। एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। बस ये हो गया तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है क्या होता है। पोस्ट डाउन टू नोट इट डाउन। अब है नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें हायर लेवल तक के ही समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसको बहुत ही ईजिली समझो, बहुत ही प्यार से। क्या है समझो, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। पहले तो डेफिनेशन बाद में लिखाएंगे, कोई भी ट्रायंगल बताते हैं क्या होता है, खुद ही बोल दोगे बाद में क्या है क्या नहीं। ए बी सी, इस पे मीडियन बनाते हैं हम। ठीक, ये है मीडियन। मीडियन का क्या मतलब है? एनी लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड विच बाइसेक्ट द साइड इन टू इक्वल पार्ट्स। क्या करेगा? साइड्स को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। समझ गए? फिर से बोलते हैं एक बार, फिर से सुनना। इफ a line which is drawn from the vertices of the triangle to the opposite sides of the triangle which bisect the side in two equal भाग
इन इक्वल पार्ट्स उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? मीडियन। तो इसको थोड़ा लिख दो, line drawn from vertices of the triangle to the opposite sides of the triangle bisect the line which are the side of the triangle bisect into equal parts। ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? a line from vertices joining to the midpoint of opposite side of triangle। ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन बोलते हैं। समझ गए? कुछ नहीं है, बस उसको छोड़ो, डेफिनेशन मत देखो, थ्योरी को मत देखो। क्या होता है, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस पे डालेंगे, दोनों भाग में इक्वल भाग में डिवाइड करनी चाहिए। उसी तरह इस पे डालेंगे, इस वाले भी वर्टिसेस से एक लाइन खींचेंगे, वो भी इन दोनों को इक्वल में। उसी तरह इस वाले वर्टिसेस से डिवाइड करेंगे, दोनों आपस में इक्वल भाग में डिवाइड करना चाहिए। ठीक, अब पूछा जाए मीडियन एक ट्रायंगल में कितने बन सकती हैं, तो 3 क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मीडियंस ड्रॉन इन अ ट्रायंगल, नंबर ऑफ मीडियंस, ये क्वेश्चन है, मीडियंस ड्रॉन इन एनी ट्रायंगल इज 3। कितने बन सकते? 3, क्योंकि 3 वर्टिसेस होते हैं तो मीडियंस भी क्या होंगे? 3 बनेंगे। ओके, तो ये चीज़ है तुम्हारा मीडियन ऑफ द ट्रायंगल।